हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई रिच स्टार पर। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। साथियों, अभी आपने देखा है कि हमारा हाई रिच का प्रोटेस्ट चला और जिसमें बहुत हज़ारों लोग इकट्ठे होकर के हाई रिच के फेवर में समर्थन किया और एक मैसेज दिया है कि हमारा जो पैसा है वो हम सबको मिलना ही चाहिए। और ये प्रदर्शन एक सक्सेसफुल प्रदर्शन रहा है, क्योंकि लोग जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ आए थे, उन्होंने बस यही कहा है कि हमारा पैसा वापस करो और हमारी कंपनी रीओपन करो। तो ये हम सब के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव रहा है और इसका एक मैसेज हमारा जाएगा कि कंपनी वास्तव में सही है और कंपनी ने सही काम किया है। इसी बीच में 9 तारीख को हमारा बर्ड्स एक्ट का एक हियरिंग था और इस हियरिंग में हमारे केरला जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में उसका मामला आया है। तो सबसे पहले उसको हम जानते हैं। आज हाई रिच बर्ड्स अधिनियम अपील मामला आगे की कार्रवाई के लिए माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आया। आज के सत्र में न्यायमूर्ति पी गोपीनाथ ने हाई रिच के अधिवक्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 482 और संविधान की अनुच्छेद संख्या 226 का हवाला देते हुए एक आवेदन दायर करने की सलाह दी और ये सुझाव दिया है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और उच्च न्यायालयों की शक्तियों का उल्लेख करता है। इस चर्चा युग आवेदन के माननीय केरल उच्च न्यायालय को बर्ड्स अधिनियम मामले के गुण दोष पर विचार करने की पूरी शक्ति प्राप्त होगी, जिसमें हाई रिच के व्यावसायिक संचालन और इसके पुनरुद्धार भी शामिल है। इस मामले की गुण दोष के आधार पर आगे की सुनवाई 3 नवंबर 2025 सोमवार को होगी। उम्मीद है कि हाई रिच की कानूनी टीम इस आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई करेगी। मतलब हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि आप एक आवेदन दायर करिए जिसमें हमारे सभी मेंबर्स जिसने कंपनी में काम किया था और इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, वो पैसा हम सबको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आप एक आवेदन दायर करिए कि आप कानूनी टीम को एक ये सुझाव दिया है कि आप आवेदन दायर करिए, क्योंकि हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार होता है और हर एक व्यक्ति को उसकी पैसा, उसकी संपत्ति, उसके अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सरकार का होता है। तो इस पर आप एक कानूनी अपील दायर करिए और जिसके माध्यम से सरकार इसका प्रोटेक्शन, इसकी रक्षा करने के लिए बाध्य है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी जो प्रोटेस्ट किया गया है हाई रिच की तरफ से, हाई रिच के मेंबर्स की तरफ से 5000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ वहाँ पर प्रोटेस्ट में गई है और अपनी बात रखी है। इसमें देखिए ये कितनी आश्चर्य की बात है कि मीडिया का एक भी चैनल वहाँ पर मौजूद नहीं था। किस तरह से सरकार ने इस पर साजिश करी है, किस तरह से इस पर उन्होंने बंदिश लगाए हुए हैं कि मीडिया में इसका कोई भी खबर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया में खबर जाएगा तो आम लोग भी हाई रिच का सपोर्ट करने के लिए फील्ड पर उतर आएंगे। मतलब सत्य को इस तरह से दबाया जा रहा है, हाई रिच को इस तरह से दबाया जा रहा है, हाई रिच की बातों को लोगों के सामने असलियत को नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि लोग अगर सही को जान लेंगे तो लोग हाई रिच के फेवर में आएंगे और हाई रिच का समर्थन करेंगे और हमें मजबूरी में हाई रिच के लिए प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, हाई रिच का फेवर करना पड़ेगा। तो ये आश्चर्य की बात है और कोई भी न्यूज़ चैनलों ने वहाँ पर जाकर के कवर नहीं किया है उस प्रोटेस्ट को। साथियों, हाई रिच के प्रति जो अभी तक इतना लंबा प्रोसेस हुआ है, लगभग 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, इसमें आपने देखा होगा, इसमें नोटिस किया होगा कि किस तरह से प्रॉपर
तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अपोजिट टीम के द्वारा। एक छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, छोटा मोटा काम नहीं है, मतलब बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि सरकार के जो विधायक मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हैं हाईरिच को बंद करवाने में। तो आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ये हम सब के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि हाईरिच की मैनेजमेंट टीम, हाईरिच के को जो एमडी तो हमारे अभी जेल में हैं और हमारे सीएमडी हैं सीना मैम, तो वो इसके पूरे समर्थन में हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं कि हाईरिच वापस आए, हर हाल में वापस आए। और ये दावा है उनका कि हाईरिच, अगर मैं ज़िंदा हूँ तो हाईरिच वापस लाकर रहूँगी, क्योंकि हम गलत नहीं हैं तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मरते हुए क्यों नहीं हमारी सांस निकले, हाईरिच के लिए इसको वापस हम करवाएंगे। तो ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हाईरिच के जो लीडर्स, जो टीम है, हाईरिच के जो मालिक हैं, वो अगर हमारे समर्थन में हैं, हमारे पक्ष में हैं, हमारे साथ में हैं, तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। हमें थोड़ा हाईरिच का साथ देना लाजमी है। हाईरिच क्या, क्योंकि हाईरिच ने, आपने देखा होगा अभी जो हमारे कोर्ट के माध्यम से हमारे जो व्हीकल रिलीज करे गए हैं, वो आपने सबने देखा कि व्हीकल रिलीज कर दिए गए हैं और ये उसकी चाबी उन्होंने दी है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था, दिखाया था। और जो हमारा पैसा लगभग 250 करोड़ के ऊपर का पैसा है, वो पैसा को भी सुरक्षित करने के लिए उन्होंने नया अकाउंट खोलने के लिए कोर्ट ने निर्देश दिया है। कोर्ट अपने प्रकार से पूरा प्रयास कर रही है और कोर्ट ये चाहती है कि हाईरिच वापसी आए, और तो इसलिए ये समय लगेगा उसमें, क्योंकि कोर्ट अपने प्रकार से उसका काम करती है और किसी प्रकार का कोई कमी ना हो, किसी प्रकार का कोई आगे प्रॉब्लम्स ना हो, हर प्रकार से देखती है, समझती है और हर एक चीज़ों को जांचती है। तो साथियों, हाईरिच वापसी तो करेगा ही करेगा। बस अभी इसमें आप सोच सकते हैं बहुत लंबा टाइम है, और कई लोगों का अभी कॉल आ रहा है कि सर बहुत प्रॉब्लम है, जिनके साथ हमने काम करवाया था या जो हमारे साथी थे, पैसा इन्वेस्ट किया है, वो परेशान कर रहे हैं और हमें तरह तरह की बात कह रहे हैं, गंदी गंदी बातें कहते हैं, और हम क्या करें सर। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, हाईरिच वापसी करेगा, आप हाईरिच का साथ दीजिए और जो भी जिस तरह से गलत सलत बात बोल रहे हैं उनको समझाइए, बताइए, क्योंकि इसमें एमडी सीएमडी सब कोई लगे हुए हैं, आपके साथ लगे हुए हैं। बस देखिए, कानूनी टीम, कानूनी जब कोई भी काम हो जाता है तो कानून के प्रकार से उसका प्रोसेस अपने प्रकार से चलता है, हम आपकी मर्जी से नहीं चलता है। तो ये हम सबको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस पर थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन हाईरिच का जो आपका एक एक पैसा है वो यहाँ से वापसी होगा। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, हाईरिच का साथ देना है और हाईरिच के साथ मिल कर के चलना है। आपको आपका पैसा मिलेगा, आपको इज्जत सम्मान मिलेगी और आपके दिन बदलेंगे, क्योंकि हमें पता है हमारा पैसा जो गया है, पैसा जब नहीं होता है तो किस तरह से प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह से परेशानी होती है। किसी से पैसा उठाया होता है हमने, किसी से लोन लिया होता है, ईएमआई देनी होती है, मतलब तरह तरह की समस्या होती है। तो ये हम समझ सकते हैं और हाईरिच भी समझ रहा है, हाईरिच की जो एमडी सीएमडी हैं वो भी समझ रहे हैं। तो सभी कोई इस प्रॉब्लम्स को जानते हैं और इसीलिए सभी कोई हाईरिच के लिए जी जान से लगे हुए हैं। बस हम सबको धैर्य रखना है, हाईरिच के साथ चलना है और हाईरिच तो बैक होगा ही। चलिए, नेक्स्ट में जो भी अपडेट होगा आपको देंगे, समय समय पर इसी प्रकार से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। बने रहिए और इस वीडियो को अपने लोगों को सही से गाइड करिए, सही से इन्फॉर्मेशन दीजिए और जो अपडेट आते हैं आप लोगों को शेयर करिए, बताइए, उनको धैर्य दीजिए, क्योंकि लोग हैं, उनको समस्याएं होती हैं, तो हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो हमको और अपने लोगों को हमें समझाना है, बताना है। इसी तरह से
आपको लगातार हम इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।